चलिए एक ऐसी रात की कल्पना करते हैं जो एक पूरी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती हो। आज हम एक ऐसी ही एक बहुत ही असाधारण रात के बारे में बात करने वाले हैं। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर सिर्फ एक रात की इबादत का सवाब किसी को इतना ज्यादा मिल जाए कि उतना तो शायद किसी को पूरी जिंदगी में भी ना मिले। जी हाँ, बिल्कुल, यह सच है। एक ही रात जो 83 साल से भी ज्यादा की इबादत के बराबर है। देखिए, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत है। तो अब सवाल उठता है कि ये रात आखिर है कौन सी, इसमें ऐसा क्या खास है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो इस रात को कहते हैं लैलतुल क़द्र। इसका मतलब होता है तकदीर या शक्ति की रात। और इस्लामी कैलेंडर में ना इसे पूरे साल की सबसे अजीम, सबसे बड़ी रात माना जाता है। अच्छा, इसकी अहमियत कितनी है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान में इसके बारे में पूरी एक सूरा नाजिल हुई है, जिसमें अल्लाह फरमाता है कि उसने कुरान को इसी रात में उतारा। तो समझिए, इस एक रात में 3 बड़ी और अहम चीज़ें एक साथ होती हैं। पहली, इसी रात कुरान का उतरना शुरू हुआ। दूसरी, आने वाले साल के लिए हर इंसान की तकदीर लिखी जाती है। और तीसरी, अल्लाह की खास रहमत पूरी दुनिया पर बरसती है। अब सवाल ये उठता है कि इसकी रूहानी अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों है, मतलब इसका सवाब इतना बड़ा क्यों रखा गया है। देखिए, कुरान में इसका जवाब बिल्कुल साफ दिया गया है। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। जरा इस बात की गहराई को समझने की कोशिश कीजिए। ये स्लाइड जो है ना, ये उसी आयत के असल मतलब को दिखाती है। 1000 महीने ये बनते हैं 83 साल और 4 महीने। मतलब ये हुआ कि इस एक रात में की गई इबादत 83 साल से भी ज्यादा की इबादत के बराबर का सवाब रखती है। ये अल्लाह का एक इतना अनमोल तोहफा है जो हर किसी को अपनी आध्यात्मिक जिंदगी को एक नई शुरुआत देने की उम्मीद देता है। इस रात होता क्या है? तो फरिश्तों की एक बड़ी जमात अपने सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ जमीन पर उतरती है, और सुबह होने तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सलामती और सुकून होता है। इस दौरान दिल से जो भी दुआएं मांगी जाएं वो कबूल होती हैं, और अल्लाह की तरफ से माफ़ी और रहमत की जैसे बारिश होती है। तो जब ये रात इतनी अहम है तो सवाल तो ये बनता ही है कि इसे पाया कैसे जाए, इसका पूरा फ़ायदा कैसे उठाया जाए। देखिए, इसका रास्ता हमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया है। उन्होंने फरमाया कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान की आखिरी 10 रातों में तलाश करो, और ख़ास तौर पर ताक रातों में, यानी जो ऑड नाइट्स होती हैं। और ये ताक रातें कौन सी हैं? ये हैं 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात। हाँ, ज़्यादातर लोग 27वीं रात को ही लैलतुल क़द्र मानते हैं, पर यह बात तय नहीं है। और इसको छुपाने में भी ना एक हिकमत है। अल्लाह चाहता है कि लोग सिर्फ एक रात के लिए नहीं, बल्कि आखिरी 10 की 10 रातों में मेहनत और लगन से इबादत करें। तो इन रातों में करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो नमाज पढ़ें, क्योंकि सच्ची नीयत से की गई इबादत पिछले सारे गुनाहों को माफ़ करा देती है। दूसरा, खूब दुआ करें, अपने लिए, अपनों के लिए, सबके लिए। तीसरा, कुरान की तिलावत करें या फिर उसे सुनें। और चौथा, सदका करें, यानी दान दें। सोचिए, इस रात दिया गया एक छोटा सा दान भी 83 साल तक दान देने के बराबर हो सकता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात के लिए एक बहुत ही खास दुआ सिखाई है, जिसे बार बार पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़्फ़ु अन्नी। इसका मतलब है, ए अल्लाह, बेशक तू बहुत माफ़ करने वाला है, तू माफ़ी को पसंद करता है, तो बस मुझे माफ़ कर दे। आखिर में चलिए कुछ ज़रूरी बातों और उन आम सवालों पर नज़र डालते हैं जो अक्सर लोगों के मन में आते रहते हैं। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्या इस रात को पहचानने की कोई निशानियां हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कुछ प्रामाणिक हदीसों में इसकी निशानियां बताई गई हैं, जैसे कि ये रात बहुत ही शांत और पुरसुकून होती है, मौसम बहुत अच्छा होता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। और इसकी जो सबसे बड़ी निशानी मानी जाती है वो ये है कि अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी में कोई चुभन या तेज़ी नहीं होती। अब एक और बहुत ज़रूरी सवाल खासकर महिलाओं के मन में आता है, क्या वो महिलाएं जो माहवारी की वजह से नमाज या रोज़ा नहीं रख सकती, वो भी इस रात का फ़ायदा उठा सकती हैं? और इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। नमाज और रोज़े के अलावा इबादत के बाकी सारे दरवाजे पूरी तरह से खुले हैं। वो दुआ कर सकती हैं, अल्लाह का जिक्र कर सकती हैं, कुरान सुन सकती हैं, सदका दे सकती हैं, और सबसे बढ़कर अल्लाह से माफ़ी मांग सकती हैं। अल्लाह की रहमत सबके लिए एक बराबर है। और आखिर में एक सवाल जो बहुत से लोगों के मन में एक चिंता पैदा करता है,
अगर किसी से सही रात को पहचानने में चूक हो गई तो क्या होगा? इसका जवाब इस गहरी बात में छिपा है कि अल्लाह हमारी कोशिश को देखता है, हमारे अंदाजे को नहीं। अगर कोई इन आखिरी 10 रातों में पूरी लगन से इबादत करता है तो इंशाअल्लाह वो इस रात की रहमत को जरूर पाएगा। तो असली सवाल ये नहीं है कि कौन सी रात सही है, असली सवाल तो ये है, क्या हम उस एक रात के लिए जो पूरी जिंदगी से बेहतर है अपनी पूरी कोशिश करने के लिए तैयार हैं?